आप देख रहे हैं हिडन सर्च न्यूज। झारखंड की हर बड़ी और जरूरी खबर सबसे पहले आपके पास। यहां हम लाते हैं आपके लिए ताज़ा अपडेट्स, खास रिपोर्ट्स और क्षेत्र की मुख्य जानकारियां। जुड़े रहें और पाएं हर वो खबर जो आपके लिए है जरूरी, सिर्फ हिडन सर्च न्यूज पर। यूपी, राजस्थान समेत 13 राज्यों में उपचुनाव का ऐलान आज। 48 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। वायनाड समेत 3 लोकसभा सीटों पर भी इलेक्शन। चुनाव आयोग आज 3 लोकसभा और 13 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। केरल की वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे, महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद और पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट तृणमूल सांसद के निधन से खाली हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश की 10, राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, पंजाब की 4, कर्नाटक की 3, केरल की 2, मध्य प्रदेश की 2, सिक्किम की 2, गुजरात की 1, उत्तराखंड की 1 और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। 48 विधानसभा सीटों में से भाजपा के पास 12 सीटें, कांग्रेस के पास 11 सीटें, सपा के पास 6 सीटें और टीएमसी के पास 5 सीटें थीं। इसके अलावा अन्य के पास 14 सीटें हैं। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। सपा अब तक 6 जबकि बसपा 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए, लेकिन 2 दिन पहले दिल्ली में हुई बैठक में 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। एक सीट गठबंधन सहयोगी रालोद को दी जाएगी। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कचहरी, प्रयागराज की फूलपुर, अलीगढ़ की खैर, मिर्जापुर की मझवा, कानपुर की सीसामऊ, मैनपुरी की करहल, मुरादाबाद की कुंदर की, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है। झारखंड में 2 फेज में होगा विधानसभा चुनाव। 13 और 20 नवंबर को वोटिंग, 23 को आएंगे नतीजे। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे। 13 नवंबर को पहली फेज की वोटिंग होगी, जिसमें 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरी फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होगी, जिसमें 38 सीट पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें से 44 सीट जनरल, 28 एससी और 9 एसटी है। चुनाव के तारीखों की घोषणा से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि प्रदेश में वोटर्स की कुल संख्या 2.6 करोड़ है, जिनमें से 1.9 करोड़ महिला मतदाता है। वहीं पुरुष वोटर्स की संख्या 1.39 करोड़ हैं। सरकार का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। प्रदेश में मतदान केंद्र 29,562 हैं। इनमें से 5,042 पोलिंग स्टेशन शहरी इलाके में हैं। वहीं 24,520 ग्रामीण पोलिंग बूथ हैं। हर पोलिंग बूथ में 881 मतदाता वोट डालेंगे। झारखंड में पिछले 2 विधानसभा चुनाव में 5-5 फेज में वोटिंग का ट्रेंड है। 2014 में 25 नवंबर, 2 दिसंबर, 9 दिसंबर, 14 दिसंबर और 20 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। वहीं 2019 में 30 नवंबर, 7 दिसंबर, 12 दिसंबर, 16 दिसंबर और 20 दिसंबर को वोट डाले गए थे। झारखंड में महागठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेतृत्व वाली सरकार है। इसमें कांग्रेस, राजद और वाम दल शामिल हैं। भाजपा को झारखंड में सरकार बनाने के लिए संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल की 32 सीटों पर फोकस करना होगा। संथाल परगना की 18 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 3 सीटें अभी भाजपा के पास हैं। पिछले चुनाव में कोल्हान प्रमंडल की 14 विधानसभा सीटों पर तो भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाया। जमशेदपुर पूर्वी से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी हार का सामना करना पड़ा। झारखंड के दुमका में तनाव, अपहरण के बाद नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास मामले में आमने सामने 2 समुदाय। झारखंड के दुमका में नाबालिग की अपहरण के बाद दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले को लेकर 2 पक्षों के बीच भारी तनाव है। हालांकि पुलिस की सक्रियता के बाद मामला नियंत्रण में है। झारखंड के दुमका में नाबालिग की अपहरण के बाद दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले को लेकर 2 पक्षों के बीच भारी तनाव है। हालांकि पुलिस की सक्रियता के बाद मामला नियंत्रण में है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को जैसे ही घटना को लेकर 2 समुदाय में तनाव बढ़ने की सूचना मिली, पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। मामला को शांत कराने के लिए एसडीपीओ अमित कुमार कश्यप सहित अंचलाधिकारी राहुल कुमार शानू, प्रखंड विकास पदाधिकारी महेश्वरी प्रसाद यादव, सरयाहाट थाना के अलावे हंसडीहा, जरमुंडी, तालझारी, जामा, रामगढ़ के थाना प्रभारी व जिला से 2 वाहन पुलिस बल व महिला पुलिसकर्मी को तैनात किया गया। पुलिस गांव में रात में भी कैंप कर रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य ममता कुमारी गांव पहुंचकर मामले का जायजा लिया। मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारियों से मामले में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने को कहा कि झारखंड में महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। इस मामले में यदि त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो मामले को दिल्ली तक पहुंचाएंगी।
इधर घटना की जानकारी पर हजारीबाग से हिंदू प्रचारक गौरव झा गांव पहुंच स्थिति का जायजा लिया और पुलिस प्रशासन से इस मामले में अन्य आरोपी को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की। झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, इन 4 फैक्टर पर होने जा रहा है चुनाव का फैसला। एक से बढ़कर एक वादे और बड़े बड़े दावों के बीच जनता को तय करना है कि उसे किस पर ज्यादा भरोसा है। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं, जिनमें 28 आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। झारखंड की जनता के सामने 5 साल बाद फिर वह मौका आ रहा है जब वह 81 विधायक और सरकार का चुनाव करेंगे। मंगलवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग चुनाव तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही राज्य में इंडिया बना एनडीए गठबंधन के बीच जंग तेज हो जाएगी, जिसकी शुरुआत दोनों तरफ से पहले ही हो चुकी है। एक से बढ़कर एक वादे और बड़े बड़े दावों के बीच जनता को तय करना है कि उसे किस पर ज्यादा भरोसा है। आदिवासी बहुल राज्य में मुद्दों की कमी नहीं, लेकिन कम से कम 4 ऐसे बड़े फैक्टर हैं जिनसे चुनाव का नतीजा तय होने जा रहा है। चुनाव का नतीजा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता किसके वादे पर कितना भरोसा करती है। भाजपा की अगुवाई में एनडीए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की ओर से एक से बढ़कर एक लुभावने वादे किए जा रहे हैं। इनमें से प्रमुख है महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक मदद। झामुमो सरकार ने इसी साल मुख्यमंत्री मनैया सम्मान योजना की शुरुआत की। इसके तहत महिलाओं को 1000 रुपये मासिक सहायता दी जा रही थी। भाजपा ने एनडीए सरकार बनने पर 2100 रुपये मासिक देने का वादा किया, तो अब झामुमो ने आगे निकलने की होड़ में 2500 रुपये देने का ऐलान कर दिया है। हेमंत सोरेन सरकार ने एक दिन पहले ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास कर दिया है। महिला वोटर्स को इस चुनाव में अहम फैक्टर माना जा रहा है। 34 करोड़ से बन रही सड़क बनने के साथ ही उखड़ने लगी। गिट्टी पर फिसलकर रोज गिर रहे बाइक सवार। राजधानी के बीचों बीच 34 करोड़ से सड़क बन रही है। राजभवन से सर्कुलर रोड, लालपुर, डंगराटोली होते हुए कांटाटोली चौक तक। लेकिन लगभग 5 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में अभी से भ्रष्टाचार की बू आने लगी है, क्योंकि बनने के साथ ही जगह जगह से सड़क पर डाली गई गिट्टी और बिटुमिन की परत उखड़ने लगी है। लोग अपने हाथों से सड़क पर बिछाई गई गिट्टी को बटोरकर निर्माण कार्य की हकीकत बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह कैसी सड़क है जो बनने के साथ ही उखड़ने लगी है। दरअसल नगर विकास विभाग की एजेंसी जुडको ने इस सड़क के निर्माण के लिए बजाज और श्रीराम कंपनी की जॉइंट वेंचर को ठेका दिया है। लेकिन न तो सड़क निर्माण के दौरान मटेरियल की गुणवत्ता का ख्याल रखा जा रहा है और न ही मापदंडों को सही से फॉलो किया जा रहा है। सर्कुलर रोड में कई जगहों पर बनने के साथ ही नई सड़क पूरी तरह गायब भी हो गई है। फिर से सड़क की पुरानी परत ही दिखाई देने लगी है। वहीं गिट्टी व बिटुमिन की परत उखड़ने के कारण यह अब हादसों की सड़क भी बन गई है। रोजाना दिन भर में 3 से 4 दोपहिया वाहन सवार अचानक बैलेंस बिगड़ने से फिसलकर गिर रहे हैं। कारण ये कि दोपहिया वाहन सवारों को दूर से उखड़ी हुई गिट्टी नजर नहीं आती है। नजदीक आने पर जब तक वे ब्रेक लगाते हैं तो वाहन का चक्का उखड़ी हुई गिट्टी पर फिसल जाता है। इस संबंध में पूछे जाने पर जुडको के अधिकारियों ने बताया कि बारिश की वजह से कुछ समस्या आई होगी। इसकी जांच करके दुरुस्त कराया जाएगा। मनैया सम्मान योजना की राशि अब 2500 रुपये दिसंबर से मिलेगी। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को साधने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने सोमवार को मुख्यमंत्री मनैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं को अब 1000 रुपये प्रति माह की जगह 2500 रुपये मिलेंगे। बढ़ी हुई राशि दिसंबर से खाते में जाएगी। योजना के तहत अब तक राज्य में 18-50 वर्ष की लगभग 50 लाख महिलाएं रजिस्टर्ड हैं। राज्य सरकार के आकलन के अनुसार इस बढ़ोतरी से राजकोष पर प्रति वर्ष लगभग 9000 करोड़ का भार पड़ेगा। प्रति वर्ष कुल राशि 17,700 करोड़ खर्च होगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने सोमवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही अन्य 28 प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। बता दें कि मुख्यमंत्री मनैया सम्मान योजना के तहत मिल रहे 1000 रुपये की जगह भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रति माह 2100 रुपये देने का वादा किया है। इसे देखते हुए हेमंत सरकार ने महिलाओं को दी जाने वाली राशि को 2.5 गुना बढ़ा दिया है।